नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि examcard.in जो है आप लोगों के लिए लाया है एक रैपिड सीरीज। अगर आप इस बुक को वेबसाइट से खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप मेरे नाम का कोड यूज कर लेंगे तो इसमें 10% का और ऐड हो जाएगा, यानी टोटल डिस्काउंट हो गया कितना 45%। यानी जिन बुक्स की कीमत अब तक 1200 कुछ रुपए थी वो सिर्फ घट के रह जाएगी कितनी 684। तो बुक्स आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी हैं। आप वेबसाइट पे जाइए, सैंपल पीडीएफ देखिए, कंटेंट अगर आपको लगे कि काम का है तो आप बुक खरीदिए, वरना बिल्कुल मत खरीदिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि श्री मनोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये किस में मनाया जाता है बेटा? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। हाँ, इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। कहाँ मनाया जाता है? तो पहली बात तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष? तो ये प्रतिवर्ष विजयनगरम में। यहां पे आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अब तक कोविड की वजह से 2 वर्ष से ये काफी सिंपल इस त्योहार को मनाया जा रहा था, लेकिन अब इसको बिल्कुल ठीक तरीके से मनाया जाता है, यानी कि लोग इकट्ठे होते हैं काफी। इसमें लगभग 2-3 राज्यों से जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। क्लियर है? इतनी बात बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? देखिए, तो जो दशहरा होता है आपका, तो दशहरे के बाद में जो पहला मंगलवार आता है, कभी कभी क्वेश्चन जो आता है तो उसमें स्टेटमेंट पे दे देता है ये कि कब मनाया जाता है, तो स्टेटमेंट आपको सारे पता होना चाहिए। एक अन्य नाम भी है इसका, तो इसको श्री मनु पांडुंग भी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अच्छा, किस देवी को समर्पित है? तो पैदी थल्ली देवी है एक, क्या नाम है उनका? पैदी थल्ली। ये इनको समर्पित है। जनजातीय लोक उत्सव है। क्लियर? अगला क्वेश्चन यहां आपसे पूछा गया है कि हाल ही में दक्ष ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए, ये आरबीआई द्वारा इसको जो जारी किया गया है, और ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें जो वर्क होता है वो किस तरीके से होता है? वो एंड टू एंड वर्क प्रोग्रेस रहता है इसमें। क्लियर है? इतनी बात होनी चाहिए। अच्छा, ये जो है बेसिकली आरबीआई ने अगर इसको लॉन्च किया है तो क्यों किया है? तो उसके दो रीजन हैं। एक तो ये कि आपके जितने भी बैंक्स हैं, आपके जितने भी बैंक हैं, दूसरा आपके जितने भी एनबीएफसी हैं। एनबीएफसी मतलब कि जितने भी आपके एनबीएफसी हैं, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जितनी भी हैं, आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जितनी भी है, इन सभी पर आरबीआई है जो है वो अच्छे से नज़र रख पाएगा। क्लियर है? इसीलिए लॉन्च किया है जो आपका दक्ष ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका जो भारतीय वायुसेना दिवस है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 में जो मनाया गया ये कौन सा था? तो ये 90वां था, 19 था ये। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी वायुसेना की, तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है। आदर्श वाक्य अक्सर पूछ लिए जाते हैं सैन्य बलों के, तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम, ये इसका आदर्श वाक्य है, यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है। और ये जो वाक्य है ना, आपको जान के इस हैरानी होगी कि ये जो आपकी गीता है, यानी श्रीमद् भागवत गीता जो है उसके 11वें अध्याय से लिया गया है। तो ये थी इंपोर्टेंट जानकारी आपके लिए। आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग
इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का समझौता हुआ है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको एक चीज़ बताई थी कि दो जहाज आए थे। दो जहाज आए थे, वो कहाँ से आए थे, है ना। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी कुछ दिन पहले ही। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वाली क्लास देखी होगी उनको पता होगा कि दो जहाज आए थे वो कहाँ से आए थे। तो क्या ये वहीं से हुआ है? कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कभी अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। बताइए। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये वहाँ से नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो समझौता हुआ है ये न्यूजीलैंड से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ये न्यूजीलैंड से हुआ है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो न्यूजीलैंड की राजधानी है वो है वेलिंगटन। जो न्यूजीलैंड की राजधानी है वो क्या है? वो है आपकी वेलिंगटन। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है। तो आप लोग ध्यान रखना, गुजरात का मोढेरा जो गांव है ये 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव जो है बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोप यानी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में किस कंपनी को वर्ष 2022 का प्रायोजक घोषित किया गया है। विच कंपनी हैज डिक्लेयर्ड एज द स्पॉन्सर ऑफ द ईयर 2022 इन कोप COP। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कोको कोला को जो है घोषित किया गया है। आप लोग ध्यान रखना, ये जो कोप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होते हैं ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होते हैं। क्लाइमेट चेन से ये रिलेटेड होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं? ठीक है, तो इसमें वो देश पार्टिसिपेट करते हैं जो UNFC के मेंबर हैं, जो UNFC के मेंबर हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन के जो मेंबर हैं वो इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में ऑनलाइन जुआ किस राज्य द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। रिसेंटली ऑनलाइन गैम्बलिंग हैज बीन बैंडन बाय विच स्टेट। यानी कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है, जो जुआ है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। अगर कोई खेलता हुआ पाया जाता है तो इसे कानूनी अपराध माना जाएगा, और ऐसा करने वाला राज्य है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये एक, मैं कहूँगा, बहुत अच्छा कदम उठाया है वहाँ के यूथ के लिए। हाल ही में हांगकांग में आयोजित एक नीलामी में, ठीक है, एक हीरा था जिसका नाम था विलियमसन पिंक स्टार। ठीक है, ये कितने का बिका है? क्या ये 392 बिलियन डॉलर का बिका है, या फिर आपका 492, या फिर 349, या फिर आपका 592? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये 392। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा गया है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है, ये पहली बात तो ये प्रत्येक वर्ष के हिसाब से बात करते हैं हम। किसके हिसाब से बात करते हैं हम? प्रत्येक वर्ष के हिसाब से बात करते हैं। तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और ये वर्ष में 2 टाइम आयोजित किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि 2 टाइम इन अ ईयर क्या किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब कब किया जाता है? तो मई के दूसरे शनिवार को, मई के दूसरे शनिवार को, और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। यानी कि अब अगर देखा जाए तो अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार निकल के गया है वो आपका कब लगा था। आप इस तरीके से अगर चीज़ों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इस चीज़ को, वो कब निकल के गया था आपका 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर। नेक्स्ट, यहां आपसे पूछा गया है कि 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, विश्व डाक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व शिक्षक दिवस, या फिर विश्व पशु दिवस। तो आपको अच्छे से ये चीज पता होगी कि जो विश्व पशु दिवस है ये तो 4 अक्टूबर को चला जाता है, और जो वर्ल्ड टीचर्स डे है ये आपका चला जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, और जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है ये चला जाता है आपको 3 अक्टूबर को। तो यानी कि जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे। क्लियर है? तो ये थे आज के करंट अफेयर जो आपने डिसाइड किए, पढ़े, जिनमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। यहाँ पे देखते हैं आपको एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए एक ये मैगजीन मार्केट में अवेलेबल है। अच्छी मैगजीन है, आप इसका कंटेंट देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ
इस पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो आप इसको आपके नियर बाई अपने जो स्टोर है, बुक स्टोर है, वहाँ से इनको खरीद सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।